Hello everyone. My name is Ankit, and today is our second day of our trading session in forex market. Here we do that. The first of all we analyze our charts and then we can execute our trade. ओके, तो जैसा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं। हम लोग जैसे फॉरेक्स मार्केट में मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा करेंसीज का पेयर है वहाँ पर मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ स्ट्रेटजी जो रहते हैं, कुछ प्लानिंग जो रहता है, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो जैसा हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे हमारा खुला हुआ है। बिटकॉइन वर्सेस ओके, तो यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट है हमारा। 1 मिनट का चार्ट है, आई थिंक। हाँ, 1 मिनट का हमारा चार्ट है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एनालिसिस करके कैसे बताता हूँ अपना जो स्ट्रेटजी है, उसके बेसिस पे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे हम लोग स्कैल्पिंग ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या रहता है। ठीक है, ट्रेड करने का, एग्जीक्यूट करने का क्या प्लानिंग क्या रहता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ जो मेरे स्ट्रेटजी के अंदर आता है। तो मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज करता हूँ जिसका नाम है मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मैं इस मूविंग एवरेज को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, आई थिंक हाँ, चलो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज का यहाँ पे, ये रहा हमारा मूविंग एवरेज। तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये लॉजिक क्या होता है हर ट्रेड को लेने का, कि हम लोग यहाँ पे जब भी हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, जैसे पहले के ट्रेंड को एनालिसिस करना कि हमारा ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे देखो तो हमारा ट्रेंड यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट में यहाँ पे देखो तो बुलिश है। ठीक है, तो जब भी मैं ट्रेड लूंगा तो बुलिश ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बुलिश कैसे कोशिश करूंगा, देखो यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक हमारा बुलिश कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और हमारा रिस्क और रिवॉर्ड जो रेशियो रहता है 1:2 का रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो तो हमारा यहाँ पे लाइव मार्केट में भी है, मैं बीटीसी का यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, और हमारा जो वॉल्यूम रहता है, मेरा जो वॉल्यूम है 0.59 का है। ठीक है, अभी मैं स्टार्टिंग फेज में हूँ, तो मेरा अभी जो वॉल्यूम है वो 0.59 का ही है मेरा यहाँ पे। ठीक है, बस मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेटजी क्या रहता है बेसिकली। ठीक है, हर एक ट्रेड को लेने का। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे मैं ट्रेड तभी एग्जीक्यूट करूंगा, मैं यहाँ पे ट्रेड लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर एक कैंडल हमारा सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, ग्रीन कैंडल एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाता है इस मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर, तो फिर मैं ट्रेड को यहाँ पे ऑन कर दूंगा। ठीक है, तब तक हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो तो अभी हमारा ट्रेड क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, बीडीसी बीटी बीटीसी यूएसडीटी हमारा यहाँ पे है। चलो यहाँ पे देखते हैं और भी करेंसीज को एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। सॉरी, ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखा जाए ना वो ज़्यादा सही रहता है। बस अपना रिस्क रिवॉर्ड, अपना जो भी है हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, बस उसको फॉलो करते रहना है डिसिप्लिन से, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रेड करने में। ठीक है, मैं बीटीसी का यहाँ चार्ट देख रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट पे यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे देखता हूँ। यहाँ पे भी वही हाल है। 15 मिनट का चार्ट पे क्या हो रहा है। 30 मिनट। चलो मैं यहाँ पे एनालिसिस करके चार्ट यहाँ ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी हमारा ये जो हमारा ट्रेड लेने का लॉजिक रहता है उस पर तो अभी ट्रेड आया नहीं है। ठीक है,
दूसरे करेंसी ऑफ पेयर को देख लिया जाए यहाँ पे क्या। नहीं, यहाँ सब कुछ शो कर रहा है, बीटीसी में ही देखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे हमारा बीटीसी अगर इसके ऊपर जाता है, ठीक है, बीटीसी का ये जो कैंडल है 1 मिनट का, इसके ऊपर हमारा होल्ड करके एक कैंडल हमारा यहाँ पे बनता है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रेड ऊपर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे ये ब्रोकर विनप्रो एफएक्स का है यार। मैं इसमें नया नया ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, विनप्रो एफएक्स ब्रोकर जो हमारा है, उस पर मैं अभी नया नया ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको समझने में टाइम लग रहा है मेरे को, इसका जो इंटरफेस वगैरह है। चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे वैसे तो कोई सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिख नहीं रहा है मेरे को, यहाँ पे सपोर्ट लेवल कहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बेसिकली यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो अगर हमारा ये कैंडल, मतलब कि कैंडल यहाँ पे है, हमारा मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, तो फिर हम लोग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर हम लोग यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा ट्रेड लेने का मतलब लॉजिक रहता है यार, कोई वैसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। बस अपने रिस्क रिवॉर्ड को अपने ध्यान देते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो हमारा यहाँ पे एक कैंडल हमारा इस मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, तो फिर हम लोग ट्रेड को एक्टिवेट कर देंगे अपने प्लानिंग के हिसाब से, ठीक है। यहाँ यहाँ पे मेरा जो लॉट साइज है 0.59 का, यहाँ पे लॉट साइज है मेरा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं बढ़ा भी सकता हूँ, 0.6 का लॉट साइज ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सेट किया हुआ है, ठीक है। इसमें ये रिस्क रिवॉर्ड वाला हमारा जो दिया हुआ टूल नहीं, इसमें दिया हुआ नहीं है विनफ्रो एफएक्स में। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे होता है। अगर ये लोअर लो सपोर्ट कर रहा है, तो फिर हम लोग एक डाउन साइड का यहाँ पे फिर ट्रेड लेंगे। चलो एक डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डाउन साइड का मैं यहाँ पे ट्रेड ले लिया हूँ, ठीक है। दिखा देता हूँ, यहाँ पे ट्रेड हमारा एक्टिवेट हो चुका है। सबसे पहले मैं स्टॉप लॉस अपना लगा देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, ठीक है। 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। चलो यहाँ पे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया हूँ, अपना स्टॉप लॉस भी लगा दिया हूँ, ठीक है। मैं प्रॉफिट को भी यहाँ पे लगा देता हूँ। आई थिंक यहाँ तक तो आना चाहिए इसको। 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। इसमें टूल देता नहीं है यार, यही दिक्कत है थोड़ा सा। सबसे बढ़िया जो मेरे को अभी तक टर्मिनल लगा है, वो एक्सनेस का लगा हुआ है, क्योंकि वो बहुत सही है, उसका सारा कुछ चार्ट पे ही हो जाता है। ये सब का मेरे को अभी, मैं ज़्यादातर उसी में करता हूँ ना, एक्सनेस पे करता हूँ, तो इस पे मेरे को अभी थोड़ा सा पता नहीं चल रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलो अभी हमारा 2641 डॉलर अभी प्रॉफिट चल रहा है अभी हम लोग का। स्टॉप लॉस लग नहीं रहा है यार हम लोग का, यहाँ पे स्टॉप लॉस लग चुका है, लेकिन वो इंडिकेटर होता है ना, वो टूल रिस्क रिवॉर्ड का,
वो लग नहीं पा रहा है। ठीक है, तो टारगेट मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या बोलता है, ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूँ कहाँ तक का मेरा, यहाँ तक का मेरा टारगेट है, और यहाँ तक का मेरा, यहाँ मेरा कहीं स्टॉप लॉस है आई थिंक। स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करूंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ तक का था, मैं इसको ट्रेल कर देता हूँ। ठीक है, इसको कहीं यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, ये मूविंग एवरेज के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट का टारगेट यहाँ तक है। ठीक है, जो मेरा प्रॉफिट का टारगेट है ये यहाँ का है, कितना है हमारा, 1,13,388 तक का हमारा टारगेट है। ठीक है, और जो मेरा लॉस है यहाँ कहीं पे है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा और लॉस को मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ पे। चलो, हमारा यहाँ पे लगता है प्रॉफिट हिट करेगा ही। चलो, हमारा लगता है टारगेट यहाँ पे हिट होने वाला है गाइस। तो यहाँ पे देखो तो हमारा $90 का प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक कैंडल और देख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट लगता है प्रॉफिट यहाँ पे हिट करने वाला है। चलो, इस कैंडल का वेट करते हैं, एक नेक्स्ट कैंडल हमारा, बस उसका वेट करते हैं। आई थिंक इसी पे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल कर रहा हूँ। ठीक है, मूविंग एवरेज के यहाँ तक ले आ रहा हूँ। ठीक है, पहले ट्रेड को सेव करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लगता है हमारा स्टॉप लॉस हिट करने वाला है। $28 का प्रॉफिट चला है, $96 था हमारा प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे $28। चलो, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हिट हो चुका है। देखते हैं हमारा क्या टारगेट क्या है, मतलब प्रॉफिट कितना है। टारगेट तो हिट नहीं हो पाया, बस स्टॉप लॉस हमारा हिट हो पाया। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मैं ट्रेल कर दिया था, ऑलमोस्ट मैं प्रॉफिट में ही क्लोज किया हूँ। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो तो हम लोग का $15 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ये मेरा थोड़ा सा पहले का लॉस गया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमारा $15 का प्रॉफिट गया हुआ है। ऑलमोस्ट हमारा लगता है यहाँ पे $100 का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बस टारगेट से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट टच कर चुका था, थोड़ा सा गैप यहाँ पे देखो हो चुका था। लेकिन मेरा वो जो रहता है, मेरा जो डिसिप्लिन है, वो मेरा स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अगर हमारे फेवर में अगर ये जाता है ट्रेड, तो मैं सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ, अदरवाइज मेरा जो टारगेट है उससे मैं नहीं हटता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हमारा हिट कर चुका था। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट से जस्ट रिवर्स कर गया, एक कैंडल, ये बड़ा कैंडल बनाकर। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो तो हमारा यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, लेकिन अदरवाइज मैं यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, मैं एक दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ, ये मेरा डिसिप्लिन के अंदर है। ठीक है, मैं डिसिप्लिन को नहीं ब्रेक करना चाहूंगा। ठीक है, तो मेरा ट्रेड लेने का सिंपल सा लॉजिक जो होता है, ये मैं आपको बताया हूँ कि जब भी हमारा पहले ट्रेंड को एनालिसिस करना है, हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है या हमारा डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे देखो तो बहुत देर से हमारा अप ट्रेंड था। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं अपसाइड के लिए लूँ। फिर देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था कि लोअर लो हमारा यहाँ पे कैंडल ये फॉर्म कर रहा था। यहाँ पे देखो एक हमारा, ये हमारा हाई था, फिर यहाँ पे हमारा एक लो गया, लोअर हाई बनाया, फिर ये हमारा लोअर हाई बनाया। फिर मैं यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे मैं ट्रेड को डाउन साइड के लिए यहाँ पे लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे कहीं एंटर किया था। ठीक है, यहाँ पे कहीं एंटर किया, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ गई था इस कैंडल के हाई पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लिया था, यहाँ पे एंटर किया था, ऑलमोस्ट हमारा 1:2 हमारा हिट कर गया था। लेकिन यहाँ पे देखो तो लास्ट मोमेंट में ये रिवर्स कर गया, लेकिन मैं स्टॉप लॉस को क्या करता हूँ, ट्रेल करते रहता हूँ। यहाँ पे देखो तो यहाँ से ये रिवर्स हो चुका है। ठीक है, इसकी अभी जाकर हमारा लगता है टारगेट यहाँ पे हिट करेगा, लेकिन तब तक के लिए हमारा जो ट्रेड था वो खत्म हो गया था, और स्टॉप लॉस का मैं कहीं यहाँ पे ले आया था। ठीक है, आई थिंक
1,13,543 में मैं ले आया था, तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ। $15 का प्रॉफिट में हमारा क्लोज हुआ। ठीक है, तो सिंपल सा ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है ट्रेड को लेने का। ठीक है, तो आई होप आपने आज कुछ सीखा होगा मेरे ये फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस से, और कैसे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो फिर कल मिलते हैं हम लोग नए लर्निंग वीडियो के साथ, और ट्रेड को और अच्छे तरीके से एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।